वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कवर किया था और हमने देखा था कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो डायरेक्शन होती है वो इज नॉट गवर्न बाय एनर्जी, यानी कि उसकी डायरेक्शन का एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। तो आज के हम अपने लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, और हम डायरेक्शन को डिसऑर्डरनेस के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो बच्चे हम देखते हैं कि डायरेक्शन थ्रू डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डरनेस डायरेक्शन को गवर्न करता है या तो बच्चे हम देखते हैं कि डायरेक्शन थ्रू डिसऑर्डर, क्या ये डिसऑर्डरनेस डायरेक्शन को गवर्न करता है नहीं करता, किसकी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो हमारी फाइनल स्टेट थी उन सभी में एक चीज कॉमन थी, क्या? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। आपने कॉइन्स फ्लिप किया था तो वहां पे भी क्या हो गया था? डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई थी बच्चे, यहां पे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज। अगर हम बोलते हैं गैस एक्सपेंड, अगर गैस को हमने एक्सपेंड किया फिर क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई थी हमारे पास। तो सभी केस में जो हमने आयरन रोड का एग्जांपल लिया उसमें भी हम दिखाएंगे कि इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास, उसमें शेयरिंग ऑफ एनर्जी हो जाएगा यूनिफॉर्म, अभी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे उसको। तो अब देखते हैं हम क्लोजर लुक टू डिसऑर्डर। अगर हमें डिसऑर्डरनेस को समझना है तो हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, व्हाट यू मीन बाय माइक्रोस्टेट एंड व्हाट इज मीन बाय मैक्रोस्टेट। तो क्या है माइक्रोस्टेट? क्या हो गया? डिफरेंट वेज इन विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेट, एक एटम और मॉलिक्यूल्स को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट। जनरली हम माइक्रोस्टेट्स की बात नहीं करते हमारे पास, क्योंकि वी डोंट केयर अबाउट इट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। देखो सिंपल सी बात समझते हैं एग्जांपल के साथ। अगर मेरे पास एक सिस्टम है, गैसीय सिस्टम आना, तो अगर इसके अंदर n मोल्स, मेरे पास 1 मोल एटम है, 1 मोल हमारे पास बाहर लिख देते हैं। अगर इसके अंदर क्या हो गया कि 1 मोल हमारे पास कोई गैस थी यहां पर, और 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर था, या मैं बोल दिया कि मेरे पास इसमें 4 मॉलिक्यूल बोल देता हूं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं मेरे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स है यहां पर। तो इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा इस सिस्टम, और ये विद टाइम चेंज नहीं होगा। तो जब इसका एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, या मैं बोल सकता हूं इसकी एनर्जी क्या हो गई? फिक्स हो गई एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर वो फिक्स एनर्जी होती है तो हम उसको एक टाइप से बोल देते हैं मैक्रोस्टेट, कि एक मैक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या उसकी एनर्जी चेंज नहीं। लेकिन देखो बच्चे हमें पता है ये प्रेशर किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? जब इसके मॉलिक्यूल्स किसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं? वोल्स की कंटेनर के साथ। और टेम्परेचर हमें पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अगर हम देखें कि अब हमारे पास ए मॉलिक्यूल यहां पर है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बी यहां पर है, सी यहां पर है, लेकिन क्या हुआ? या ए मूव करके इधर चला गया, बी इधर मूव हो सकता है, सी इनके बीच में आ सकता है। ऐसी हमारे पास एक स्टेट हो सकती है जहां पे ए इधर, बी इधर या सी इधर। तो इनकी तीनों की पोजीशन, एटम्स की क्या हो सकती है? पोजीशन में चेंज, अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं, n नंबर मोल तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा? इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्यों? क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ये मोमेंटम को एक्सचेंज करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को भी एक्सचेंज करते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है? अलग अलग होगी। काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा? इनकी पोजिशन और काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा बच्चे, ड्यू टू कोलिजन्स या ड्यू टू ये इनके मूव करते रहते हैं, गैसेस स्टेट की बात है। तो देखो क्या, लेकिन इनकी टोटल एनर्जी यहां पर जब हमने कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई वेरी नहीं किया तो इसकी स्टेट की एनर्जी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है, इसकी भी फिक्स है। इसका मतलब ये सभी के सभी ये अपने आप को एक माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर इनकी पोजीशंस का चेंज आ गया, काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। तो हम जनरली एटम और आयंस की बात नहीं करते, हम ओवरऑल देखते हैं हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितना वॉल्यूम है। तो ये अलग अलग, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो हमारे पास n नंबर से भी ज्यादा n स्क्वायर, उसकी अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं इनफाइनाइट नंबर में। काइनेटिक एनर्जी अगर एक की भी चेंज होगी तो एक अलग माइक्रो स्टेट होगी, पर्टिकुलर फिक्स होगी। वैसी एक ही स्टेट हो सकती है जब ए यहां पर हो, सी यहां पर हो, बी यहां पर हो। लेकिन अब इसी के अंदर भी ए की काइनेटिक एनर्जी डबल हो सकती है, सी से क्या पता बी ने और किसी को ट्रांसफर कर दी, तो यहां पर भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती है माइक्रो स्टेट्स को। जब हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते, तो ये माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम एक स्टेट की बात करते हैं
जब हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि वहां पर उन सभी के अंदर में एक ये स्टेट की बात करें, इसकी बात करें, इसकी, या और n नंबर्स ऑफ, जिसके अंदर अगर एनर्जी हमने बोल दिया कि 20 किलो जूल, तो इन सभी की एनर्जी का 20 किलो जूल है, तो ये सारी की सारी माइक्रो स्टेट्स एक मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो एक मैक्रो स्टेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं। तो अगर ये बात कर दी डिफरेंट अरेंजमेंट या वेज जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, तो हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। तो ये माइक्रो स्टेट है। और जब ओवरऑल देखते हैं कि अलग अलग माइक्रो स्टेट जिसकी एनर्जी फिक्स हो जाती है, सेम हो जाती है, उनको हम बोल देते हैं मैक्रो स्टेट। तो ये बोलते हैं स्टेट हैविंग फिक्स पीवीटी एट एनी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे में, या बोल देंगे स्टेट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी इज कॉल्ड मैक्रो स्टेट। अब बच्चे देखो एक चीज हमने यहां से क्लियर हो गई कि ग्रेटर द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दैट कोरस्पॉन्ड टू ए मैक्रो स्टेट, ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रो स्टेट। कह रहा है कि अब हमें पता है कि हमारी एक मैक्रो स्टेट के अंदर, एक फिक्स एनर्जी के अंदर, उसके अंदर एटम कहीं पर भी हो सकते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कह रहा है कि एक मैक्रो स्टेट जिसके अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, सबसे ज्यादा जिसमें मैक्सिमम नंबर होंगे, तो उस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्जिस्ट करे। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट दैट कोरस्पॉन्ड टू ए मैक्रो स्टेट, ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रो स्टेट। तो ये मैक्रो स्टेट एग्जिस्ट करेगी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लिया। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि जिसको हम नेक आइट से देख सकें। फॉर एग्जांपल हमने कॉइन्स लिया। अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास n पार्टिकल है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी है, उनकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, वो हो सकती है n की पावर 2। तो देखो अगर हमारे पास 4 कॉइन है, तो उनकी जो टोटल अरेंजमेंट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 4 की पावर 2 कितना, 16 अरेंजमेंट। 16 अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोगों ने 4 कॉइन लिए थे, आइदर हेड थे आइदर टेल, हम लोग उसको फ्लिप करवाया। अगर हम उसको फ्लिप करवाएं तो क्या हो सकता है, तो देखो फ्लिप करवाए तो 5 पॉसिबिलिटी हो सकती। क्या तो मेरे सारे के सारे कोई हेड आए ना, पांचों के जो 4 के 4 कॉइन थे उसमें सारे के सारे टेल आ जाएं। अगर ऐसा हो गया तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना मेरे पास यहां पर कि सारे के सारे टेल आए, तो एक ही वे या माइक्रो स्टेट हो सकती है उसके अंदर। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी सी, अरेंजमेंट 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या होगी 1/16 कि भाई इसकी कितनी पॉसिबिलिटी 1 और टोटल कितनी है 16, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 0 हटाने की कितनी हो गई 1। या फिर हमने बोला कि एक हेड आ सकता है, जब हमने 4 के या 2 हेड आ सकते हैं, या 3 हेड या 4 के 4 हेड आ जाए। अगर मेरे 1 हेड आया तो देखो क्या हो गया, तो 4 वे से 1 हेड आ सकता है। एक बार फर्स्ट वाला हेड आ जाए, एक बार सेकंड वाला हेड, एक बार थर्ड वाला हेड, एक बार फोर्थ वाला, तो और तो कोई हेड नहीं आ सकता क्योंकि एक ही हेड चाहिए, तो चारों में से कोई भी एक आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी 4। तो देखो आया तो एक ही हेड है, लेकिन अलग अलग बार अलग अलग नंबर वाला आया है, तो इन सभी की एनर्जी की रिस्पेक्ट में, इसमें तो सभी की एनर्जी सेम है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो क्या एक ही हेड आने की है। तो ये अलग अलग माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स में उनकी पोजीशन या काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, वो हम माइक्रो लेवल्स पे चले गए। अभी हम मैक्रो लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें जिसको हम देख सकते हैं। एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स को हम देख नहीं सकते, तो ये सबसे इजी एग्जांपल है। फिर उसके बाद एटम और मॉलिक्यूल्स के केस पे चलेंगे। तो देखो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो 4 पॉसिबिलिटी किसके लिए, जब एक हेड आ जाए। इसका मतलब ये एक मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 हेड या 1 हेड। इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 हेड आने की, 4/16। अगर हमने 2 हेड किया कि भाई 2 हेड आने चाहिए, तो भाई 4 में से कोई भी 2 हेड आ सकते हैं, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फोर्थ वाला। तो क्या हो गया, टोटल कितनी माइक्रो स्टेट हो सकती है 6, क्योंकि हमारा अलग अलग हर बार अलग नंबर वाला आ रहा है। जैसे फर्स्ट पहले 2 हेड आ गए तो लास्ट वाले 2 हेड, फिर फर्स्ट और थर्ड वाला हेड आ गया, या फिर हमारे पास फर्स्ट या फोर्थ। तो टोटल कितनी हो जाएंगी मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी आ गई। तो अब इसके 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/16। ऐसे ही 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे, देखो 3 हेड का मतलब क्या होगा, भाई पहले 3 आ सकते हैं, या एक को छोड़ दो, लास्ट वाले को, थर्ड वाले को, सेकंड या फर्स्ट वाले को छोड़ के क्या होगी आगे। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी वे होगी, या इसको हम बोल सकते हैं कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये वेज बोलो, माइक्रो स्टेट बोलो, या कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, तो हमारे पास एक ही मीनिंग है। तो कितनी हो सकती है 4। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी 4/16। 4 हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब 4 के 4 हेड आ जाए तो 1/16।
तो हमने देखा क्या कि मेरे पास 0 हेड आ रहा है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, तो ये क्या है, मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हम देखते हैं कौन कौन सा नंबर वाला कर रहा है, तो कौन कौन सा एक पर्टिकुलर नंबर वाला, कौन सा नंबर वाला कॉइन आ रहा है, तो उसको हम जब अंदर चले जाते हैं और पर्टिकुलर एटम मॉलिक्यूल्स या उन कॉइन्स को देखते हैं तो हम बोल देते हैं माइक्रो स्टेट। तो इस एक मैक्रो स्टेट में एक माइक्रो स्टेट है, इस एक हेड वाली मैक्रो स्टेट में 4 माइक्रो स्टेट है, इस 2 हेड वाली में 6 है, फिर 3 हेड वाली में 4 है, 4 हेड वाली में 1। तो अब हमें पता चला कि जितनी ज्यादा माइक्रो स्टेट आने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा वो माइक्रो स्टेट एग्जिस्ट करेगी। यही हमने यहां पे लिखा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट correspond to a macrostate greater the probability of that macrostate। और हमने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि जब ये 2 आने की मैक्सिमम है तो यहां पे 6/16 है कि भाई टोटल 16 हो सकती थी, उसमें 6 चांस किसके हैं, इसके हैं। तो अब क्या देखा, देखो यहां से हम एक चीज देखते हैं कि जब हमने 4 कॉइन फ्लिप किए तो हमारे पास 5 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल हो सकती थी और उन 5 माइक्रोस्टेट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी थी। एक की 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन क्या हुआ, जो मेरे पास टोटल जो ये 16 बोला हमने अरेंजमेंट, ये सारी की सारी माइक्रोस्टेट्स हैं कि भाई टोटल 16 वे से अरेंज हो सकते थे, तो ये 16 वे ही तो लिखा है अरेंज। और अगर मैं इन माइक्रोस्टेट की पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट की बात करूं तो इसकी 1/16 ही है, इसकी भी 1/16 ही है, एक ही वे से आ सकता है। या ये वाली बात करें तो ये 1/16। तो जो सभी, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते थे, अगर हम किसकी बात करें, माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी, तो उन सभी की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि माइक्रोस्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये सभी यूनिक है अपने आप में, ये सभी यूनिक है, तो सभी की कितनी है, 1 है। सभी माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी, लेकिन मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं रहेगी। तो हमने क्या देखा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अब इसमें किसकी आने की, जब हम 4 को इंटोस करेंगे तो मैक्सिमम चांस हमारे पास आएंगे 2 हेड अप आने की, क्योंकि इसी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, माइक्रोस्टेट्स है। और यहां पर हम इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिसऑर्डर इज मोर प्रोबेबल देन ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डरनेस से ज्यादा डिसऑर्डरनेस होने की क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल होता है, उसके ज्यादा चांस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे भी यूज करेंगे। अब देखो क्या बच्चे, ये था सिस्टम हमारा मैक्रोस्कोपिक, ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, तो वो एक दूसरे के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ये एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो डिफरेंस हो जाता है क्या, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एज क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कैपेबल होते हैं, क्या वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड उसको क्या कर सकते हैं, गिव अप एनर्जी, उसको शेयर कर सकते हैं। किन क्वांटा, क्योंकि हमें पता है एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम देख सके हैं, जो एनर्जी होगी वो आइदर 1hν, 2hν, 3hν होगी हमारे पास। तो क्या है, वो क्या क्वांटा की फॉर्म में ही एक्सचेंज करते हैं, और इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाईली एफिशिएंट कैरियर एंड स्प्रेडर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, ये कैरियर का काम करेंगे और उसको क्या करेंगे, स्प्रेडर का। एज दे मूव इन केमिकल एंड फिजिकल सिस्टम, तो आइदर हमारा फिजिकल सिस्टम हो सकता है गैसेस स्टेट के अंदर, या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर भी क्या है, मॉलिक्यूल एटम एक्सचेंज करते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर ये डिफरेंस होता है कि ये एनर्जी की रिस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते, ये एनर्जी को स्टोर, एक्सेप्ट और क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज बात करने की बच्चे, जब हम एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे गैसेस स्टेट में या किसी भी स्टेट की बात करें, तो यहां पर हम वी डील विद ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी डील विद ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल। जनरली क्या है, एक मोल बोल दिया तो उसमें एवोगाड्रो नंबर होते हैं 6.623 × 10⁻23, बहुत ज्यादा हो गए। अगर बहुत ज्यादा हो गए तो अब हमें उसकी माइक्रोस्टेट निकालना, माइक्रोस्टेट निकाले तो निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें इवन सुपर कंप्यूटर्स रिक्वायर होंगे। क्यों, क्योंकि जब 4 कॉइन से तभी 16 थी। अगर हमारे पास 100 कॉइन होते हैं, लेट्स से 100 कॉइन्स, तो 100 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 100 की पावर 100। अरे देखो कितनी जीरो आ गई। अरे अब तो हम उसको 10⁻23 की पावर में कर रहे हैं, तो उसी का पावर में कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हम क्या बोलते हैं, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं या एन मोल्स की बात करते हैं बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं कि कौन सी मैक्रो स्टेट एग्जिस्ट करेगी, ये किसके मैक्सिमम चांस होंगे। तो बोलते हैं क्योंकि स्टेटिस्टिकल प्रिडिक्शंस आर ऑलवेज मोर एक्यूरेट फॉर लार्जर सैंपल्स। जब हमारे एटम, मॉलिक्यूल साइंस ज्यादा होंगे तो हम स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्शन लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल
स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक चीज ध्यान देने की बच्चे, तो कह रहे हैं कि अगर n मॉलिक्यूल्स हैं देन वी कंसीडर और टॉक अबाउट ओनली वन मैक्रोस्टेट, एक ही मैक्रोस्टेट की बात करते हैं जिसकी हाईएस्ट, जिसके अंदर हाईएस्ट क्या होती है, माइक्रोस्टेट। बाकी सभी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो बच्चे क्या बोला, अगर n मॉलिक्यूल्स है तो हमारे पास देखे 4 में इतनी बन गई थी 5, अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो बहुत ज्यादा मैक्रोस्टेट होंगी, और उन मैक्रोस्टेट में बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे एटम आइन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब उनकी क्या हो जाएंगी, अलग अलग मैक्रोस्टेट में अलग अलग क्या होंगी, माइक्रोस्टेट। तो कह रहे केवल हम एक ही मैक्रोस्टेट की बात करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगी, माइक्रोस्टेट होंगी, और बाकी सभी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाती है कंपेयर टू 1। इसको भी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अगर हम 1 मोल एटम ले ले तो कितनी बन सकती है, और वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है बच्चे, ये वाला कि ये दूसरे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से ये अलग हो जाते हैं एटम आइन मॉलिक्यूल्स, और एक ही मैक्रोस्टेट की हम बात करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम माइक्रोस्टेट्स होती हैं। माइक्रोस्टेट्स कुछ नहीं है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया एटम आइन और मॉलिक्यूल्स का, किसी भी टर्म में हो सकता है, उनके पोजीशन में, स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी में। तो 4 एटम है एक ही रूम में तो कहीं कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन उनके टोटल एनर्जी 10 किलो जूल है तो टोटल 10 ही रहेगी, लेकिन हर जगह हर सेकंड पे वो अलग अलग जगह पे होंगे, अलग अलग उनके कोलिजन से अलग अलग चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। तो सारी की सारी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उनकी लोकेशन है वो एक माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड इंस्टेंट के ऊपर, सेकंड के ऊपर जो अगर उसकी पोजीशन में चेंज होगी तो अलग माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का क्या है, कंसेप्ट। तो अब हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ता है माइक्रोस्टेट को, क्योंकि माइक्रोस्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी मैक्रोस्टेट के लिए, और ये इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्योंकि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे या समझेंगे सारे के सारे डिसऑर्डरनेस को, हम मैक्रोस्टेट लेके चलेंगे और देखेंगे उनके अंदर मैक्सिमम किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, माइक्रोस्टेट्स की। अब इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं एटम्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इनसे क्या हो जाते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं।